स्कंद पुराण के रेवा खंड के अंतर्गत जो सत्यनारायण व्रत कथा है उसमें यह भी है कि उल्कामुख नाम का राजा ही दशरथ जी के रूप में भय जो सत्यनारायण भगवान की पूजा करते थे। आजकल जो है सत्यनारायण भगवान का व्रत लायक से लगता है कुछ कम हो गया है क्या। पहले ब्राह्मणों की प्रायः जो कम पढ़े लिखे भी ब्राह्मण होते थे उनकी वृत्ति सत्यनारायण भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया चलती थी। हमारे यहाँ विनोद में कहते थे कि ब्राह्मण मैया के पेट से ही सत्यनारायण की कथा बांचना सीख के आते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब यह दास 1981 में श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से श्रीधाम वृंदावन में आ गया। 10-11 साल की आयु थी। उसके पहले अपनी जन्मभूमि पर कितनी सत्यनारायण कथा बांच के सुनाए बताओ। वृंदावन आने के पहले सत्यनारायण की कथा बांच दी। कभी सोमवती अमावस्या पड़ जाए, पूर्णिमा पड़ जाए, फिर तो महाराज पंडितों के घर में सब व्यस्त हो जाते थे, क्योंकि इतने यजमान आ जाते, कहीं बाबा बाँचने गए, कहीं चाचा बाँचने, कहीं पिताजी बाँचने, कहीं सब पूरा घर भर सत्यनारायण भगवान के पीछे लग जाता था। हाँ, और सबके अलग अलग ठाकुर जी लेके जाते महाराज, वहाँ पंचामृत से नवाएंगे, पंजीरी लाएंगे, वहाँ से प्रसाद लाएंगे। बोलो सत्यनारायण भगवान की भैया। सत्यनारायण व्रत कथा फिर से आरंभ होनी चाहिए। वर्ष में कम से कम एक बार तो प्रत्येक आस्तिक मनुष्य को सत्यनारायण व्रत कथा जैसी लिखी है उसी श्रद्धा और उसी भाव से करना चाहिए। देखो उल्कामुख नाम के राजा जिन्होंने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया वे एक कल्प में श्री दशरथ जी हुए और उनके 4 पुत्र हुए। श्री भगवान ही 4 पुत्र के रूप में आए। उल्का